हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल है जो कि सिंगल सेल से बना होता है, यूकैरियोटिक होता है। ये एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर में रहता है, जैसे पूल में रहता है, पॉन्ड में रहता है, लेक में रहता है, रिवर में रहता है। ऐसे ऐसे हैबिटेट में पैरामीशियम पाया जाता है। पैरामीशियम की डिस्कवरी हिल ने 1752 में की थी। और जो अब हम पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। पैरामीशियम फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। सब फाइलम इसका सीलियोफोरा होता है। क्लास सिलिएटा है। सब क्लास होलोट्रिका है। ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा है। सब ऑर्डर पेनिक्यूलिना है। जीनस पैरामीशियम है और स्पीशीज कॉर्डेटम है। पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम की सबसे कॉमन स्पीशीज है जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये साइज में जो है 80 से 350 माइक्रोन वेरी करता है। सारी पैरामीशियम की जो स्पीसीज होती है उनकी साइज 30 माइक्रोन से 350 माइक्रोन के बीच पाई जाती है। आज हम जिस स्पीसीज की पैरामीशियम के डिस्कस कर रहे हैं ये पैरामीशियम कॉर्डेटम है और इसकी साइज 170 से 290 माइक्रोन के बीच पाई जाती है। पैरामीशियम जो होता है ये स्लीपर सेफ होता है। जैसे स्लीपर की सोल होती है, जूते की सोल होती है, उसी शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर शेप। और इसकी पूरी बॉडी जो है सीलिया से कवर्ड होती है। बाकी पार्ट की सीलिया तो एक बराबर होती है, लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम में नीचे जो पोस्टीरियर इन पे सीलिया पाई जाती है वहाँ सीलिया साइड में थोड़ी बड़ी होती है, उसे कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहते हैं। इसकी आउटर लेयर जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल जो होती है वो फर्म होती है, स्ट्रिक्ट होती है और इलास्टिक टाइप की होती है। पेलिकल की इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अंदर साइड में जो होता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं और बाहर साइड में जो होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो पेरिकल की लेयर पाई जाती है इसके नीचे एक्सोप्लाज्म में बॉटल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो पैरामीशियम में एफेंस और डिफेंस का काम करता है। अब ये तो हो गया इसके आउटर लेयर के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं फूड इनटेक कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। पैरामीशियम की जो बॉडी होती है उसके लेफ्ट साइड के एंटीरियर एंड जो होता है वहां पे एक ओरल ग्रुप पाया जाता है। ओरल ग्रुप जो होता है, अब ये फूड क्या लेता है, ये यूनिसेल्युलर एल्गा को फूड के फॉर्म में लेता है, डायटम्स को फूड के फॉर्म में लेता है, ईस्ट को फूड के फॉर्म में लेता है, प्रोटोजोअल्स को भी ये फूड के फॉर्म में लेता है। हालांकि पैरामीशियम खुद ही एक प्रोटोजोआ है, लेकिन जो इससे स्मॉल साइज के प्रोटोजोअल्स होते हैं उनको भी ये अपना भोजन बना लेता है। अब पैरामीशियम जो है अगर कोई बड़ी साइज की एल्गी वगैरह आ गई तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बाहर निकाल देता है और जो छोटे साइज के होते हैं उसको अंदर जाने देता है। ये जो फूड पार्ट जो इसके फूड होते हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, यीस्ट वगैरह हुए, जब ये अंदर जाते हैं तो इसके जो ओवरऑल ग्रुप जो है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें वेस्टिबुली जो है इसमें सीलिया पाई जाती है जो फूड को अंदर वाटर करंट के साथ फूड को अंदर आने में मदद करती है। ओरल ग्रुप जो है वो साइटोस्टोम जिसे माउथ पोर कहते हैं उसमें ओपन होता है और उसके नीचे के पार्ट को साइटोफेरिंक्स कहते हैं और उसके नीचे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब ये फूड यहाँ आता है ओरल ग्रुप से होता हुआ, साइटोस्टोम से होता हुआ, साइटोफेरिंक्स से होता हुआ यहाँ फूड वैक्यूल में आ जाता है फूड।
अब जब फुड वैक्यूल में आ जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ये फुड पूरी बॉडी में जो है फुड वैक्यूल में फुड पूरी बॉडी में सर्कुलर मूवमेंट करता हुआ यहाँ से आएगा, फिर नीचे जाएगा एंटीरियर पे, फिर ऐसे इस तरह से मूवमेंट करता है, ऐसे आया ऐसे आया, एक साइकिल के फॉर्म में इधर आता है, फिर इधर से आते आते फिर ऐसे बाहर निकल जाता है। अब स्टार्टिंग में जो है देख रहे हैं वैक्यूल का साइज मैंने बड़ा बनाया है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एनल पोर जिसे साइटोप्रोक्ट कहते हैं के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये साइटोप्रोक्ट जो एनल पोर है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है जो जब एक्सट्रेशन हो जाता है वेस्ट फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर चला जाता है तो ये ओपनिंग बंद हो जाती है, ये टेम्परेरी ओपनिंग होती है। अब जब ये पैरामीशियम में जो साइक्लिक मोशन पाया जाता है वो साइक्लिक मोशन इसके डाइजेशन से ही रिलेटेड होता है। फूड वैक्यूल में जो इसका मूवमेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में, इसीलिए इसको मोशन को ये नाम दिया गया है। अब इसमें जैसे हम लोग खाते हैं इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, वैसे ही पैरामीशियम में भी होता है। इसकी बॉडी में जब ये मूवमेंट करता है तो धीरे धीरे डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में आ जाते हैं और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एनल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपको इसके स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस दिखेंगे, इसमें न्यूक्लियर मॉर्फिन पाई जाती है। इसके न्यूक्लियर जो होते हैं वो हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक न्यूक्लियस साइज में बड़ा है जो कि मैक्रो न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस साइज में छोटा है जो कि माइक्रो न्यूक्लियस है। ये दोनों तरह के जो न्यूक्लियस पैरामीशियम में पाए जा रहे हैं दोनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये हमारे किडनी के शेप का होता है और इस जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी अदर जो एक्टिविटी है उसमें ये हेल्प करता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इसके स्ट्रक्चर में दो जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रही हैं। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। तो इसका क्या काम क्या होता है, जब मान लीजिए ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है, मान लीजिए पैरामीशियम मूव कर रहा है वाटर में, ये हाइपोटोनिक, मान लीजिए बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है और इसके अंदर ढेर सारी चीजें डिसॉल्व हैं इसलिए ये ज्यादा हाइपरटोनिक टाइप का है। तो फिर क्या होगा, वाटर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर इसके अंदर चला जाएगा, इसकी सेल्स स्वेल कर जाएगी और ब्रस्ट कर जाएगी। ऐसा ना हो इसी वजह से इस पे ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। जब पैरामीशियम हाइपोटोनिक मीडियम में, ऐसे मीडियम मान लीजिए किसी पॉन्ड में है जिसके आसपास सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं है, हाइपोटोनिक मीडियम हो गया है, तो जब ये वाटर अंदर जाता है इसकी बॉडी के तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें जाता है। बॉडी में अंदर जाने के पहले सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स में जाता है और आखिरी में ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाता है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं, ये जो किनारे किनारे दिख रही है आपको कैनॉल, रेडिएटिंग कैनॉल में जाता है। जब ये रेडिएटिंग कैनॉल में जाता है तो रेडिएटिंग कैनॉल फूल जाती है जिसको हम एक टर्म बोलते हैं डायस्टोल, फूल जाती है और उसके बाद जब ये सिकुड़ता है तो ये वाटर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चला जाता है। फिर उसके बाद ये सिकुड़ जाता है रेडिएटिंग कैनॉल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल कर जाता है। उसके बाद फिर ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ये अंदर वैक्यूल दिख रही है, ये वैक्यूल फिर से श्रिंक करती है और वाटर जो है बाहर निकल जाता है जिससे इसके में वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है। तो जब वाटर बाहर निकलता है तो उसके साथ इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं या CO2 रहते हैं वो भी बाहर निकल जाता है, इस तरह से होता है। तो ये हमने जो है
आज हमने पैरामीशियम का जो है ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सब पाई जाती है। आज हमने पैरामीशियम की डेफिनेशन समझ लिया कि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटोजोअन्स है। हमने इसके क्लासिफिकेशन को जान लिया, हमने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिप्रोडक्शन को जानेंगे। थैंक यू।